नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएमटीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। हमारी मांगे अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। पूर्वी दिल्ली के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय भवन के मेन गेट पर लगभग 72 दिन से चल रहा है धरना प्रदर्शन। आपको बताते चले, पूर्वी दिल्ली रेड ग्रोवर हॉस्पिटल के पास कड़कड़डूमा कोर्ट के पीछे काफी दिनों से कुछ लोग धरने बैठे हैं, जिनमें काफी महिलाएं पुरुष शामिल हैं। अफसोस की बात ये है कि कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। काफी समय होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग भी ध्यान नहीं रहा। एलजी को ज्ञापन लगभग इन कर्मचारी बैठे बहुत समय गया, अधिकारी की नज़र इस ओर आई ही नहीं। बता दें कि ये सब डिस्पेंसरी के कर्मचारी हैं, जो कि लगभग 15 साल से 20 तक इन सब के कार्य किया है। इन सब का कहना है कि जब कोरोना काल चल रहा था, जब लोग एक दूसरे से मिलने से बच रहे थे, तब इन्होंने अच्छा कार्य किया था। दिल्ली से मंसारी। इस धरने में शामिल हैं और ये अपनी मांगों को लेकर इस धरने में बैठे हैं। और इनका ये कहना है कि आज तक जितना हिंदुस्तान में धरने चले, सबसे बड़ा धरना यहाँ किसानों का चला है। अगर ये हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमारा धरना उससे भी आगे जाएगा। आइए हम जानना चाहेंगे इन महिलाओं से कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम सरोजा। किसानों का 13 महीने चला था और हम लोग जब तक यहाँ से अपनी जीत में ही करेंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी समय लग जाए, हम नहीं जाएंगे। जब कोरोना काल में हमने ड्यूटी करी, तो जब हमने कोरोना की ड्यूटी करी, हमने डेड बॉडी उठाई, जब हमें निकाला नहीं गया और हम इस टाइम पे हमको निकाल के रोड पे बिठा दिया, तो हम इतना पैदल भी जाते थे, हमारे पास पैसे भी नहीं होते थे। तो हम जब कोरोना में ड्यूटी करी तो इन्होंने बोला था पक्का करेंगे। हमें ये तोहफा मिला कि तुम लोग रोड पे निकल जाओ, और हमारे कमाने वाले फ्रेंड भी नहीं है। अब हमारे 40 साल की उम्र में कहाँ जाएंगे? ये बसों को भरी कर रही है, बिजली की भरी कर रहे हैं, तो हमें वो बिजली की भरी नहीं चाहिए और बसों की भरी नहीं चाहिए। हमारी मांग पूरी कर दो और हम हमसे चले जाए। हमें नौकरी चाहिए। मेरे हस्बैंड भी नहीं है कमाने वाले, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मैं कहाँ से कमा के खिलाऊंगी? आप कब से नौकरी कर रही थी? हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं। 15 साल से रेगुलर आप काम कर रही थी और आपकी सैलरी भी आ रही थी? सैलरी 3 महीने की रुकी हुई थी। अब इन्होंने बोला सैलरी दे देंगे, किसी किसी की मिल गई है, किसी की नहीं मिली। अब भी नहीं मिली है। 3 महीने की हमारी सैलरी भी मिली नहीं थी और हमें नौकरी से भी निकाल के बाहर बिठा दिया। अब इस बीच आप धरने में बैठे हैं तो आपकी सैलरी नहीं आ रही? नहीं, अभी नहीं आई। तो अब आज की डेट में आपका परिवार कैसे चल रहा है? एक दूसरे से लेते कर्जा कर लिया, 1 लाख रुपया कर्जा हो गया। अब कर्जा को कहाँ से उतारेंगे? परिवार वालों से ले रहे हैं, भाई आज तू 10,000 दे दे, आज तू 20,000 दे दे, तो उसको कहाँ से उतारेंगे जब हमें नौकरी नहीं है? हमारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ का कहाँ से पालेंगे? मेरे को तो मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो वो मुझे ला के दे देंगे कुछ? मैं तो अकेली कमाने वाली हूँ। एक विधवा औरत है जिन्होंने 15 साल अपनी इस कार्य में दिए, आज वो परेशान है इनके खर्चे से, क्योंकि इनका कोई कार्य नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है इनके। आप बताइए अपना नाम। मेरा नाम ममता है। हमें सैलरी भी नहीं है, सैलरी भी नहीं दे रहे। हमारी मांग है परमानेंट किया जाए हम लोगों को। कोरोना काल में जो बाप को बेटा भी हाथ नहीं लगा रहा था, उस टाइम हमने ड्यूटी करी, पैदल भी जाते थे, क्योंकि हमारे पास कोई साधन तो था नहीं। बस वाले की से हम पैदल चल के जाते थे, हमारी पूरी काफ़ी पैदल जाते थे। यही कहते हैं हमें परमानेंट किया जाए। जो हमने मेहनताना किया है कोविड में, तो कम से कम ना तो करें कि हमें डेली बेसिस पे रखा था, तो हमें परमानेंट किया जाए। रेगुलर होता है डेली बेसिस पे, ताकि परमानेंट करने का चांस है, वो करना चाहिए। और ये हमें ठेकेदारी में दे रहे हैं। किस बेस पे ठेकेदारी में?
तो इसलिए हम ठेकेदारी पर नहीं जाएंगे। हाइब्रिड महिलाओं का ये भी कहना है कि कोरोना में जी तोड़ से मेहनत की है और कोरोना काल में जहाँ पर लोग एक दूसरे से बच रहे थे वहाँ पर इन्होंने वहाँ लाशें उठाई, बॉडी उठाई, पर आज इनका हाल देखे इनको धरने पे बैठना पड़ गया। यहाँ पर गेट नंबर और डाले के गेट पर, जहाँ पर काफ़ी दिन से एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो कुछ अपनी मांगों को लेकर मजदूर बैठे हैं, लेकिन इनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हम इनके पास आप बोले, आइए हम पूछते हैं इनसे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। लेकर बैठे हैं, किस लिए लेकर बैठे हैं? सर, ये धरना हमारा जो है आज 73 दिन हो गए चलते चलते। हम सभी कर्मचारी 585 कर्मचारी जो है पिछले 73 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी मांगे इस प्रकार है कि भाई हम लोग निर्देशालय स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो डिस्पेंसरियाँ आती हैं ना, उसके अंदर हम लोग नर्सिंग ऑर्डली और सुपर कम चौकीदार के इसमें पोस्ट है। और हमारी मांग ये है कि हम सबको नियमित करा जाए, क्योंकि हम लोग 2016 से डेली वेज कर रहे हैं। तो ये हमारी मांगे हैं, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार हमारी सुन रही है और ना ही एलजी सरकार सुन रही है। हमने सबको पत्राचार कर रखा है, एलजी साहब को भी और दिल्ली सरकार को भी, लेकिन ना तो दिल्ली सरकार का कोई नुमाइंदा आके हमसे बात कर रहा है, ना ही एलजी सरकार की तरफ से। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि भाई हमें आज 73 दिन हो गए हैं धरने पे बैठे बैठे, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और ना ही हम लोगों से कोई बातचीत करी जा रही है। धरने पे बैठने से पहले आपने सूचना दी थी उनको कि हम धरना करेंगे, अगर आपने हमारी सुनवाई नहीं की तो? सर, हमने 15 दिन पहले दिल्ली सरकार को पत्राचार करा था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री साहब थे और केजरीवाल साहब थे और एलजी साहब थे। हमने सबको पत्राचार कर रखा है और सबको इस धरने की जानकारी दी थी। तो उधर से कोई आश्वासन आपको? अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया है हमारे पास और हम लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि भाई जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, चाहे हमें और भी कितने दिन बैठना पड़ जाए, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर अड़े रहेंगे। हिंदुस्तान में जो अभी तक सबसे बड़ा धरना चला है वो चला है किसानों वाला धरना। तो किसानों की कहीं ना कहीं क्या आप भी उस धरने को इस स्तर पर लेके जाएंगे? बिल्कुल सर, हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी कि एक साल 13 महीने बैठे थे, हमें उससे भी ज़्यादा बैठना पड़ेगा। हम जब भी बैठेंगे, लेकिन अपना हक हम लेके रहेंगे। दिल्ली सरकार ने जब अपनी सरकार बनाई थी तो वादा करा था कि भाई हम सभी कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, ठेका प्रदा कर्मचारी और सबको पक्का करेंगे, लेकिन वो वादा आज दिल्ली सरकार को इतना टाइम हो गया अपनी सरकार बनाए हुए, अभी तक वो वादा पूरा नहीं करा गया, जिसमें कि दिल्ली सरकार ने हम सबको 2016 में डेली वेज करा था और डेली वेज के बाद अगला स्टेप जो होता है रेगुलाइजेशन होता है। लेकिन ये हमारे साथ शोषण हो रहा है कि हम लोगों को जो है ठेकेदारी में डाला जा रहा है और जिसमें कि हमने दिल्ली सरकार को और हमारा निर्देशालय स्वास्थ्य सेवा विभाग है उसको इस चीज़ की जानकारी दी है कि भाई ये जिसको भी ठेका देते हैं वो हमसे रिश्वत मांगता है और हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और हमारे साथ जातिवाद करता है। हमारे में से 90% लोग हैं SC कोटे से, इसलिए हमारा शोषण करा जाता है। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या बात पहुँचाना चाहेंगे? हम सरकार के आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भाई हमें आज 73 दिन हो गए हैं बैठे हुए, तो दिल्ली सरकार हो चाहे एलजी सरकार हो, सबसे यही कहेंगे कि जो हमारी मांगें हैं वो हमें पूरी करी जाए और हमारे को जो नियमितकरण का इन्होंने बोला था कि भाई हम सबको पक्का करेंगे, तो हमें पक्का करा जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक और सभी मौजूद है, इसी तरह का नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार है सर। इस धरना को लेकर आपका क्या कहना है? जो आप धरना पर बैठे हैं, क्या कहना आपका? सर, ये जो धरना है ये इसलिए है कि हमारी जीविका, हमें अपनी जीविका चलाने का एकमात्र साधन हमारी ये नौकरी है। हम एक कर्मचारी से सर पूरा परिवार जुड़ा हुआ है और हम पिछले 15-15, 20-20 साल से दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियों में कार्यरत हैं। हमारी सर हर साल वर्क एंड कंडक्ट रिपोर्ट बनती है, जिसको हमारे MOIC उसको सेटिस्फाई करते हैं। वो हमारा प्रमाण है कि हमने अपनी ड्यूटियाँ पिछले 15-15 साल से बड़े कर्तव्य और निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाई हैं। सर, सन 2016 में हम सभी सफाई कर्मचारी और नर्सिंग अर्दली जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्पेंसरियों में पिछले 15-15 साल से कार्यरत हैं, उनको डेली बेसिस पे किया गया था। सर, दिल्ली गवर्नमेंट हमें डायरेक्ट तनख्वाह दे रही थी और हम कर भी रहे थे, लेकिन फिर अचानक ये ना ठेकेदारी लाना चाहते हैं। सर, आप बताइए कि कोई वर्कर जब आप दिल्ली गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है उसको डायरेक्ट, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी आपको क्या लालच है ठेकेदारों से
कि आप हमें ठेकेदारी में डालना चाहते हैं। भाई डेली बेसिस के बाद अगला स्टेप होता है रेगुलाइजेशन का। जबकि हम वैकेंट पोस्ट पे काम करते हैं और हमारे डिपार्टमेंट ने एक लेटर दिया है कि हमें इतने वर्कर चाहिए, जबकि वैकेंसीज ज़्यादा हैं सर, आप पता कर सकते हैं। हमारी पोस्टें हैं NO और SSC की 585, जबकि अंदर जो वैकेंसी है वो उससे कहीं अधिक हैं। भाई यदि वैकेंसीज हैं तो डेली बेसिस के बाद डायरेक्ट हमें रेगुलर करें। अब आप बताइए, जो वर्कर 15-15 साल 20-20 साल से यहाँ पे वर्क कर रहा है, आज उसकी उम्र 40-40, 45-45 साल की हो गई है, और इस उम्र में ये कहते हैं कि जी ठेकेदारी में आपको डाल रहे हैं। भाई कहाँ जाएंगे हम? ये कौन सा इंसाफ है सर? आप बताइए। हम चुनाव के वक्त सभी हमसे वोट मांगने आते हैं, गरीबों के नाम पर इतनी वोटें मांगी जाती हैं। आज मेरी माताएं, मेरी बहनें 3 महीने से अपनी नौकरी के लिए, जो कि एकमात्र साधन हमारी जीविका चलाने का है, हमसे पूछ